नवरात्रि का त्योहार अब खत्म हो गया है और अब सामान्य दिन लग गए हैं, जो सामान्य पूजा आराधना चलती है। लेकिन 9 दिनों तक हमने देखा कि हर चीज़ हुई, बहुत पूजा आराधना हुई, माँ की अलग-अलग तरीकों से आराधना की गई, लोगों ने उपवास रखा, 9 दिनों तक यज्ञ हुए, सब कुछ हुआ। अब जब उपवास टूट जाता है, इसके बाद लोग वापस अपनी पुरानी दिनचर्या पर चले जाते हैं। और सिर्फ पुरानी दिनचर्या ये नहीं कि आप कामकाजी हो गए या आप अपनी नौकरी पर जाने लगे या आप सिर्फ दर्शन करके आगे निकलने चले। नॉनवेज 9 दिन कोई नहीं खाता है। जी शराब लोग 9 दिन के लिए छोड़ देते हैं। जी मतलब आप आस्था देखिए हाँ हाँ कि शराब के प्रति 9 दिनों तक घृणा रहती है। हाँ हाँ लेकिन 10वें दिन शराब भी शुरू हो जाती है लोगों की। 10वें दिन आपका मांसाहार भी शुरू हो जाता है। जी, कोई 9 दिन अपराध भी नहीं करता। अगर कोई अपराधी है हाँ तो वो हाँ कहता है अभी नवरात्रि चल रहे हैं, मैं कर नहीं सकता हूँ। हाँ 10वें दिन से वो अपने अपराध में भी लिप्त हो जाता है। तो ये 9 दिनों में ना करना और 10वें दिन से करना, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। अक्सर लोग ऐसा पूछते हैं और हम मतलब समाज में देखते भी हैं कि ऐसा वाक़ई होता है। तो मुझे तो जहाँ तक इसका कारण ये लगता है कि लोग वैसे तो नवरात्रि का उद्देश्य जो हम व्रत, उपवास या पूजा-पाठ या दर्शन जो करते हैं उसका रीज़न उसका उसके पीछे कारण तो यही होता है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, अपने अवगुणों को समाप्त करें या धीरे-धीरे उसको नष्ट करें और सद्गुणों को बढ़ाएँ। ये उद्देश्य होता है किसी न किसी त्योहार का। और नवरात्रि का तो बहुत बड़ा मतलब उसमें योगदान होता ही है। लेकिन जैसे आपने प्रश्न किया कि लोग 9 दिन तो बड़े मतलब सादगी से रहते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और सब कुछ त्याग देते हैं, इवन प्याज़, लहसुन भी नहीं खाते हैं। और 10वें दिन फिर आदमी तो वो पुराने हर रूटीन प्रकार में आ की जाता गतिविधि है और करता है। इवन दुगने रफ्तार में आ जाता हाँ, है। यदि कोई शराब पीता है तो वो दुगनी रफ्तार में दुगनी पीने रफ़्तार में लगेगा, पीता है। नॉन-वेज खाता है दुगनी अब रफ्तार में बोला भाई खाएगा, 9 दिन का तो मैंने एकदम गैप से दिया हाँ, था। एकदम से टूट पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना ये है कि ये कारण इसलिए होता है कि अक्सर में क्या होता है, लोग अपने इस त्योहार का उद्देश्य नहीं समझते हैं। वो क्या समझते हैं कि इस नवरात्रि में हम अपने अवगुणों को समाप्त ना करके वो अपने अवगुणों को दबाते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ को यदि आप दबाएँगे तो दबाते वो चीज़ इतनी इकट्ठी हो जाएगी, उसमें एक विस्फोट पैदा हो जाएगा। तो जब आप इस अवगुणों को समाप्त ना करने का उद्देश्य रखें, इसको जब अपना उद्देश्य इसको दबाना रखते हैं, तो ये 9 दिन तक दबाते इतनी मतलब कंसंट्रेट हो जाती है चीज़ कि ये अचानक 10वें दिन विस्फोट हो जाता है इसमें। और जब विस्फोट होता है तो आप देखते हो उसे कितना विनाश होता है और कितनी तेज़ रफ़्तार से विस्फोट होता है। वही कारण है, हमने क्या किया, अपने अवगुणों का नाश नहीं किया, हमने अवगुणों को दबाया, वो दबाते-दबाते इतना हमने उसको दबा दिया कि 10वें दिन जैसे ही हमें पता चला कि अब तो नवरात्रि का एंड हो गया, तो हम इतनी तेज़ी से मतलब अपने अवगुणों की ओर बढ़ते हैं, जितना मतलब हम मतलब नवरात्रि के पहले भी नहीं था। यदि हम नॉन-वेज खाते हैं, तो हम उसको दुगनी रफ़्तार से खाने की कोशिश शराब करते हैं। पीते हैं तो और दुगनी रफ़्तार से यदि हमने कोई चीज़ का त्याग किया, प्याज़, लहसुन को, तो हम मतलब ज़्यादा से क ज़्यादा कवर करते हाँ, रिकवर करते रिकवर हैं। करते, कंज़्यूम करते। तो ये इसका मतलब मूल कारण है। अच्छा लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, मैंने देखा मैं तो खुद एक व्यक्ति से मिला और उसने कहा कि देखो अभी तो नवरात्रि चल रही है, तो 9 दिन मैंने शराब को हाथ लगाना हाँ, हाँ। छोड़ दिया, हुँ, जबकि वो व्यक्ति हुँ, प्रतिदिन शराब पीने वाला है। जी। 9 दिन तक वो शराब पर हाथ नहीं लगा रहा, तो हाँ। इसका एक मतलब तो ये भी है कि उसकी दृढ़ इच्छा, हुँ, हुँ। वो एक शक्ति जो होती है, दृढ़ शक्ति वो इतनी मजबूत है हुँ, कि जिसका वो आदी है, हुँ, हुँ। 9 दिनों तक उसके पास इतनी साधना, इतनी ताकत है कि वो छोड़ सकता है। किस लिए? नवरात्रि के नाम पे छोड़ रहा हाँ। है या हनुमान जयंती, हुँ, रामनवमी या किसी भी त्योहार के नाम पर छोड़ रहा है। इससे एक चीज़ तो है कि उसे उसकी लत नहीं है। हाँ, हाँ। अगर वो मान ले कि उसे नहीं पीना हाँ, है, हाँ। तो ये लोग जो 9 दिन के लिए नवरात्रि मान लेते हैं, लेकिन 365 दिन ये क्यों नहीं मान सही सकते कि भाई शक्ति की आराधना हाँ, हाँ। 365 दिन मैं करूँ? सही बात है, आपका कहना सही है। यदि आदमी दृढ़ इच्छा कर ले तो वो इन बुरी आदतों से छुटकारा पा सकता है। और ये त्योहार होते ही इसीलिए है कि हम इन त्योहार से अपनी ऐसी शुरुआत करें कि हम ऐसा दृढ़ संकल्प करें कि अब मैं अपनी इन बुरी आदतों को त्याग दूँगा और त्याग दूँगा सदा के लिए। धीरे-धीरे नवरात्रि में प्रैक्टिस करते मतलब फिर मैं उसे फिर हाथ नहीं लगाऊँगा और उसकी तरफ देखूँ। लेकिन होता उल्टा है, हम उसे त्यागते नहीं हैं, बस हम उसे दबा देते हैं अपनी इच्छाओं को और 10वें दिन हमें लगता है कि अब तो नवरात्रि चली गई है, अब हम फिर स्वतंत्र हो गए और फिर उसके बाद वो उनमें टूट पड़ता है। नहीं, इसमें एक चीज़ और निकल कर आ रही है, जी। जो मैं व्यसनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हमें तो लत लग गई, हम हाँ, इससे हाँ। बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन हाँ। ऐसा भी नहीं है ना, अगर आप 9 दिन छोड़ सकते हैं, हाँ, हाँ। तो इसका तो मतलब है कि आप उसे आजीवन भी छोड़ सकते हैं। मोहन जी, बात ये है ना कि वो जो 9 दिन जो आप कह रहे हैं ना कि लत वाली जो बात है, वो 9 दिन मतलब ये वो मान के चलते हैं कि बस मुझे 9 ही दिन उसका त्याग करना है, मतलब वो उसको विशेष दिन मान रहे हैं, होते भी विशेष दिन हैं। बहुत अच्छा काम करते, चलो 9 दिन तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन क्या है, वहाँ पे उनका जो दृढ़ संकल्प है ना, वो हमेशा वाला नहीं है। उनका दृढ़ संकल्प केवल 9 दिन वाला है। उन्होंने 9 दिन का संकल्प लिया कि हम बस 9 दिन बस ऐसा नहीं करेंगे, बाकी दिन तो फिर भाई हम तो लत हैं।
हमें लत लगी हुई है, उस समय उनके पास ये एक क्या बोले बहाना होता है बताने के लिए कि भाई ये तो मुझे लत लग गई है, ये मैं ऐसा पीता हूँ। लेकिन 9 दिन में वो अपने दृढ़ संकल्प को दबा देगा, तब वो ऐसा नहीं कह पाता है। लेकिन यदि वो चाहे चाहे तो वो हमेशा के लिए उसको त्याग कर सकता है और उसकी शुरुआत किसी भी एक अच्छे त्योहार से कर सकता है। लेकिन जब उद्देश्य ही हमारा उसको त्यागना नहीं है, तब हम कुछ कर ही नहीं एक चीज़ सकते और उसके है लिए। यहाँ पर, एक चीज़ ये भी है कि सवाल एक आ रहा है कि 9 दिन आप करते हो माँ की आराधना, ठीक जी। है? अगर आप उससे पहले पूजा-पाठ नहीं करते हो और हुँ। आप ये तमाम व्यसन करते रहते हो, तो भी ठीक है, हुँ, आप हुँ। करते रहें। आप तो असुरी प्रवृत्ति के हैं ही। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप 9 दिन आपने आराधना की, हुँ, हुँ। आपने 9 दिन आपने पूजन किया, आपने यज्ञ किया, आपने तमाम प्रणाली अपनी और फिर 10वें दिन से आपने वही व्यसन शुरू किया, वही आपने पाप काम शुरू किया, हुँ, वही आपने पुराने कर्म किए। तो क्या इसका जो हुँ, भोगने का हुँ। रहेगा पूरा आपका मापदंड, वो ज़्यादा नहीं रहेगा? कि रहे भाई अब तो हुँ। आपने पूजा कर ली ना, हाँ, अब हाँ। तो आपको शक्ति की आराधना भी हाँ, आती है, अब आपको पता भी है कि हाँ, भगवान है हाँ। हुँ। और ये सब जान के भी अगर आप कर रहे हो, तो तब तो आप ज़्यादा पाप के भागी बने। वो तो बात सही है आपकी, लेकिन क्या है कुछ लोग इन विशेष दिनों में जो त्याग करते हैं तो उनका ये मानना रहता है कि मैं इन 9 दिनों में ये सब शक्ति की आराधना या कुछ भी त्योहार जो होता है, किसी भी देवी-देवता से रिलेटेड उसकी आराधना करूँ तो मुझे उसका पुण्य मिलेगा। पुण्य तो वो मिलेगा। क्योंकि हमारे मन में ये विचार होता है ना कि भाई हम यदि कुछ पाप कर रहे हैं तो हमें कुछ समय हम पुण्य कर लें, क्योंकि वो देखो पाप करने वाले को भी ये पता होता है कि मैं ये पाप कर रहा हूँ और उसका मेरे को बुरा फल मिलेगा। तो कहीं न कहीं उसकी भी ये भावना होती है कि मुझे भी कुछ न कुछ पुण्य करना चाहिए। लेकिन वो बेचारा मतलब कि पाप करने का इतना आदी हो जाता है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता है। तो जब कुछ विशेष दिन आते हैं तो उसके मन में भी ये भाव जागते हैं कि भाई मैं भी इस दिन कुछ पुण्य कमा लूँ, उससे मेरा और जीवन सुधर इनके लिए जाए। पुण्य यही है कि वो हाँ, अपना पाप छोड़ रहे पाप हैं। छोड़ रहे हैं और ये मतलब मन में रख के कि भाई मैं भी कुछ दिन मतलब ये सब करके थोड़ा अपने पुण्य का वर्धन करूँ। लेकिन क्या होता है कि मोहन जी वहाँ पे वो केवल उसी 9 दिन या कुछ 1 दिन या 5 दिन जो भी रहता है उसी को ही वो इम्पोर्टेंट देते हैं। उसके आगे का उनका ये लगता है कि नहीं अब मैं तो अब वो ही करूँगा। तो ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना कहाँ रहती नहीं है? बहुत ही मतलब गिरी हुई चेतना रहती है, क्योंकि इसको तो हम मतलब ये नहीं कहेंगे कि इसकी कोई अच्छी चेतना है, लेकिन ये है कि भाई कहते हैं ना कि चलो आदमी यदि 365 दिन बुरा काम कर रहा है तो चलो इसी बहाने उसने 8-10 दिन भी अच्छे काम कर लिए ये तो तो चलो। भय है मुझे लग हाँ, रहा भय है। बिल्कुल, भय और लोभ दोनों है हाँ, कि भाई उसको पाप से भय भी है और एक पुण्य का लोभ भी है। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है ये तो 2 चीज़ें मतलब मनुष्य में होती ही है कि आदमी 2 ही चीज़ से प्रवृत्त होके अधिकतर काम करता है। एक तो भय कि भाई मुझे ये नहीं बुरा फल मेरा ना तो मिले। ये मानना है ना कि अगर आपको भाई माँ की आराधना करनी है, हुँ, माँ ही मान के आराधना करते हैं, हाँ, तो भाई आप मानिए ना कि आप 365 दिन भी माँ को मानते हैं, फिर तो आप बिल्कुल। मानते हैं या तो आप उनकी शक्ति कमतर रखते हैं कि हुँ, वो 9 दिन आपके ऊपर हुँ, ऑब्जर्वेशन कर रही है, 9 हुँ। दिन के बाद वो आपके ऊपर नज़र भी नहीं डालेगी। बात वही है ना कि हम खुद ही नहीं सुधरना चाहते ना, हमें केवल बस कुछ ही दिन सुधरना है। अब क्या करोगे? हम अब खुद ही दृढ़ संकल्प नहीं ले पा रहे हैं कि हमें सुधार लाना है। हम खुद ही चाहते हैं कि भाई हम कुछ दिन ही पुण्य करें और बाकी दिन तो हम उसी प्रकार से अपना जीवन जिएँ जैसे हम पहले थे। तो ये मतलब व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसा दृढ़ संकल्पी होता है। यदि उसको भाई कुछ दिन का त्याग करना है तो वो कुछ ही दिन का फिर त्याग इनका करता है। कंपैरिज़न हम उन लोगों से करने लगते हैं कि जो नवरात्रि में भी हाँ, ये सब करते हैं, तो फिर हम हाँ। कहते हैं कि चलो उनसे तो उनसे बेहतर है। बेहतर है क्योंकि चलो उनने कुछ दिन का तो त्याग किया, तो कंपैरिज़न हम वहाँ पे करते तो हैं। इसकी वजह क्या है? ये जो इस तरह की घटना होती हुँ, है कि हुँ, भाई 9 दिन आप हुँ, छोड़ रहे हैं, हुँ, लेकिन 365 दिन आप कर रहे हुँ। हैं, मतलब आपके अंदर भक्ति भी कहीं न कहीं है, लेकिन आप उसे फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसका वजह मैंने बताया ना, जैसे वजह है केवल वही कि पाप करने वाले को भी पता होता है कि भाई मैं कहीं न कहीं पाप कर रहा हूँ, तो मुझे इसका दुखद परिणाम ही भोगना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं उसकी भी चाह है कि भाई मुझे भी अच्छा फल मिले। तो इसी बहाने वो कुछ दिन को इम्पोर्टेंट देके वो चाहता है कि मैं भी इस दिन पुण्य करूँ, उपवास रखूँ, व्रत रखूँ या जो भी उसकी धार्मिक गतिविधियाँ करना है। तो कहीं न कहीं उसको भी मतलब ये अंदर आस्था है। नहीं, फिर एक और मेरा हुँ, आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट आ गया, मैं माफ़ी चाहूँगा हुँ, बीच में मैंने रोका। 9 दिन अगर वो व्यक्ति भक्ति में लिपटा हुँ, हुआ हुँ, है, हुँ, भक्ति कर रहा है, वो हुँ। मंदिर जा रहा है, वो हाँ, रोज़ हाँ। पूजन-अर्चन भी कर रहा है, हुँ, हुँ। तो आध्यात्मिक शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है कि वो 10वें दिन से वापस वहीं पर जाकर पाप द इतना हुँ। बड़ा क्यों हो रहा है अध्यात्म के देखिए, सामने? आध्यात्मिक शक्ति का मतलब ये नहीं है कि देखो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। नहीं तो मन मुड़ना चाहिए ना, मन तो हम मुड़ना तो चाहिए उसका। परंतु बात वही है ना कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तो मन कैसे मुड़ेगा? भगवान किसी को ना ज़बरदस्ती मोक्ष देता है, ना ज़बरदस्ती भोग देता है। भगवान तो दोनों ही देता है, परंतु इच्छा किसकी होती है? हमारी। यदि हमें भगवान से भोग चाहिए तो वो हमें भोग भी पर्याप्त देगा, हमें भगवान से मोक्ष चाहिए तो मोक्ष पर भगवान किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। आपको ही डिसाइड करना है कि हमें चाहिए क्या? यदि हमें पाप कर्म करना चाहिए, देखिए शक्ति तो दोनों में चाहिए, पाप कर्म करने के लिए भी शक्ति चाहिए, पुण्य कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए। तो भगवती तो केवल आपको शक्ति देती है और डिसीजन तो आपका है कि उस शक्ति से आप पाप करना चाहते हैं या उस शक्ति से आप पुण्य कमाना चाहते हैं। तो ये डिसीजन तो जीव का रहेगा।
अब इससे अगर निकलना चाह रहा है कोई, कुछ लोग बताते भी अपनी समस्या कि मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ, और देखिए वो भक्ति क्षेत्र में, भक्ति मार्ग में भी आना चाह रहा हाँ, है, तो वो क्या ये करे? देखिए इसके पीछे कारण होता है उसका मन। जो मन उसने मन मतलब कैसे लगे अध्यात्म हाँ, में? मन कैसे लगे और दूसरा जो कहते हैं ना कि निकल नहीं पाता है, तो पहली बात तो वो निकलना चाहता नहीं है, इसलिए नहीं निकल पाता और दूसरा जो निकलना चाहता है तो भी उसको निकलने में कठिनाई इसलिए होती है कि उसने इस चीज़ की लत लगा ली है, आदत लगा ली है कि अब वह मन के इतने अंडर में आ गया है, इतना उसके वशीभूत हो गया है कि वो चाह के भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचाने और वो जाने कि भई वो मन को भी कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसी दृढ़ भावना, दृढ़ संकल्प के साथ यदि वो उसको बाहर निकलना चाहे तो वो ज़रूर नहीं, निकल लेकिन सकता मेरा है। तो इसमें एक हुँ, और अनुभव है। कई बार हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो अध्यात्म पथ का हुँ, पथिक है, जो अध्यात्म के मार्ग में चलता है, उसे भगवान खुद बचाता है। अगर वो चाह भी रहा है कि भाई मैं जाऊँ और मैं शराब का व्यसन करूँ, किसी ने उसे सजेस्ट किया या कलयुग हावी हुआ, तो भी भगवान ऐसे मार्ग बना देते हैं कि अगर वो शराब खाने जा रहा है, तो वहाँ पर रास्ते में सड़क टूट जाएगी, वो वहाँ जा नहीं पाएगा, देखिए द अर्चन आ जाएँगे, वो वहाँ से विमुख हो जाएगा। कई देखिए बार ऐसा वो अनुभव मुझे वो एक हुआ है। ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति के साथ होता है, जो पहले से उस लेवल पे होता है। मतलब वो उच्चतम लेवल पे होता है, तो कहते हैं ना कि यदि भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो आप ऊँचाई से भी पतन को की ओर बढ़ जाएँगे। तो ऐसी ऊँचाई से जब कभी कोई कोई महापुरुष यदि गिरता है, तब उस भगवान देखता है कि भाई वो मेरा भक्त इतनी ऊँचाई में आ गया कि बस उसे कुछ समय बाद मेरी प्राप्ति होने वाली है, लेकिन माया इतनी बलवती है कि भाई वो उसको नीचे गिरा रही है। तब भगवान वहाँ पे कुछ ऐसी प्रेरणा करते हैं कि भाई इसका पतन ना हो, क्योंकि भगवान का संकल्प है ना कि मेरे भक्त का कहीं पतन नहीं हो सकता। लेकिन कब नहीं हो सकता? जब हम भगवान को उस लेवल पे समर्पित हो हाँ, चुके समर्पित हों। हों। नहीं तो आम मतलब नॉर्मल में तो भगवान किसी का ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करते। यदि ह वो ज़बरदस्ती मोक्ष दे देंगे तो आप ही कल को भगवान कहोगे ना, भाई मेरे को तो भोग चाहिए थे। भाई मेरी तो हाँ। इच्छा शराब पीने की थी, भाई मेरी इच्छा तो फलाना करने की थी, भगवान ने मुझे रोक लिया। तो हर हाल में आप भगवान के ऊपर आरोप लगाएँगे। तो इसलिए भगवान केवल आपको शक्ति देता है कि भाई आपको कुछ भी करना है उसके लिए शक्ति लगेगी, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन आप स्वतंत्र हो। हाँ, आपको लेकिन और पहली इच्छा हाँ, व्यक्ति को स्वयं स्वतंत्र करनी और होगी। भगवान ने शास्त्र भी दिए हैं कि भाई आप पढ़ लीजिए। शास्त्र में बताया है कि पुण्य का क्या फल, पाप का क्या फल। आप पढ़ के भाई भगवान ने बुद्धि हाँ, तो दी है मनुष्य को। ठीक है। अभी आप बुद्धि का सदुपयोग करें और उसके हिसाब से आप खुद चुनें। नहीं तो कल को यदि भगवान ऐसा करेगा तो फिर व्यक्ति कहेगा कि ले भगवान ने ही मुझे नरक भेजा, भगवान ने मुझे स्वर्ग भेजा, तो लोग आरोप लगाएँगे, लो किसी को स्वर्ग भेज रहा, किसी को नरक। तो भगवान बिल्कुल इसके पीछे हाथ नहीं लगाता है। भगवान केवल शक्ति देता है। स्वर्ग गए हो आप अपनी इच्छा से गए हो, नर्क गए हो आप अपनी इच्छा से गए हो, भोग मोक्ष मिला तो अपनी इच्छा से, भोग मिला तो आपकी शायद इच्छा इसी से के है। लिए मुझे लगता है कि शास्त्र बनाए भी गए हैं कि कल बिल्कुल। को कोई ये ना बोले कि हमें तो हाँ, इस कर्म का वो क्या होगा बिल्कुल, पता नहीं था। बिल्कुल। हम तो स्वर्ग हाँ, समझ के कर रहे इसलिए थे। कहते हैं सृष्टि बनने से पहले ही भगवान वेद को पैदा कर देते हैं, विधि निषेध का शास्त्र कि भाई आप संसार में आने से पहले ही मैंने ऐसी शास्त्र रचना कर दी है, जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। अब आप नहीं करें तो फिर कोई फिर क्या वो कर सकता व्यक्ति है? का हाँ, अपना कर्म दोष है। है।